हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसमें हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। जो एल्कीन्स होते हैं उनकी हेल्प से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। प्लस हम इसकी मैकेनिज्म की भी स्टडी करेंगे कि किस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होती है और इसमें मार्कोनिकॉफ रूल भी अप्लाई होता है, तो उसकी भी स्टडी करेंगे कि किस टाइप से हम मार्कोनिकॉफ रूल इसमें लगाते हैं। ठीक है, बस 3 मेथड्स होते हैं जिसमें हम एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमारे पास है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। मीन्स जो हमारा जो कैटालिस्ट होता है वो हम एसिड लेंगे और यहाँ पे एल्कीन्स का क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। तो जब हम इस टाइप का प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस टाइप से होगा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एल्कीन सिस्टम ले लेते हैं। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH2 हो गया और यहाँ पर ये R लगा दिया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये एक एल्कीन सिस्टम हो गया। ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, वाटर से, HOH। ठीक है, और इसमें क्या ले लेते हैं, एसिडिक वाटर ले लेते हैं। जब भी वाटर के साथ H पॉजिटिव आ जाए मीन्स एसिडिक वाटर है। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका है, वाटर का है, बट वो एसिडिक है मीन्स उसमें थोड़ा सा एसिड भी मिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से ये ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर एक रिएजेंट ले लेते हैं। रिएजेंट क्या होंगे हमारे पास, जैसे H2SO4 ले लें। ठीक है, H2SO4 किस टाइप से वर्क करेगा, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। ठीक है, इस टाइप से मीन्स जो पॉजिटिव और निगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये निगेटिव में। ठीक है, इस टाइप के हम रिएजेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिएक्शंस करने के लिए रेडी रहते हैं। रिएक्शंस कौन करते हैं, जो अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल होगा वो कभी भी रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि रिएक्शन करके भी हम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बट जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए जब भी रिएक्शन होती है वो हमेशा पाई बॉन्ड के पास होती है। ओके, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिएक्शन करने के लिए रेडी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर RC, यहाँ OH, यहाँ पर ये H, ये सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव और ये पॉजिटिव CH3। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पर हमने एसिड कैटालिस्ट का यूज किया और एल्कीन का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया। तो यहाँ पर ये इस टाइप से नाम की बेस पे हमारी ये रिएक्शन है। ओके, अब हम इसमें रिएक्शंस करके देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से ये समझ में आ जाए। प्लस उसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल भी अप्लाई करके देख लेंगे। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। कुछ रिएक्शंस की स्टडी कर लेते हैं जिसमें हम एल्कीन का एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेते हैं और एक अनसिमेट्रिकल लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप से होगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। ओके, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, HOH से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, तब रिएक्शन पॉसिबल होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो रिएक्शन नहीं होगी और न्यूक्लियोफिलिक होगा तो भी रिएक्शंस नहीं होंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, जिनके पास कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास डेफिशिएंसी होती है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया रिएक्शन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियो
फ्लेक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक कर देते हैं, इसमें H पॉजिटिव मिक्स कर देते हैं। अब क्या होगा, डेफिशिएंसी आ गई है, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब क्या होगा, अब रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब रिएक्शन किस टाइप से होगी, यहाँ पर H पॉजिटिव और OH कैसा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चला जाएगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये CH, यहाँ पर CH2, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, इस टाइप से हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसका नाम देखें तो एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब क्या इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, क्योंकि जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं उनमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं उन पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। अब हम अनसिमेट्रिकल लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पर ये बना दिया है। ठीक है, ये हमारी कैसे होगी, अनसिमेट्रिकल होगी, क्योंकि यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H पॉजिटिव ऑब्लिक HOH। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर और H2SO4 भी ले सकते, H पॉजिटिव और SHSO4 माइनस। ठीक है, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक है, रिएक्शन में अगर एग्जाम में आती है तो ये भी मेंशन कर सकते हैं और ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बात आती है कि ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है और निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तो क्या सिमेट्रिकल था, चाहे निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, बनना एथेनॉल ही था। ठीक है, बट यहाँ पर देखते हैं कि किस पर नेगेटिव चार्ज आने से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस टाइप से हम अपने प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों ही कंडीशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोनों ही कंडीशन अप्लाई करके बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाते हैं, तो ये हमारा हो गया CH3C, यहाँ पर H और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये CH2 आ गया। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आपने कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। जो कार्बोनियम आयन होते हैं, कार्बोनियम आयन, ठीक है, इनमें क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, आपको पता होगा GOC में मैंने पढ़ाया था ये आप लोगों को। ठीक है, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस कार्बोनियम आयन की, कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बन पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये हो गया 1 डिग्री, और ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि H पॉजिटिव और OH माइनस, तो यहाँ पर हम जाके क्या अटैच कर देंगे, इसमें यहाँ पर हम कर देंगे OH अटैच और यहाँ पर कर देंगे H अटैच। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैथ एथ पेन टू ऑल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा और ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि किससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मिल गया जो कि मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से, तो हमने ये वाला अपने प्रोडक्ट के लिए चुन लिया। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आए मार्कोनिकॉफ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसकी डिटेल स्टडी की और अपना एक रोल दे दिया। ठीक है, जिसको शॉर्ट ट्रिक में हम इस टाइप से स्टडी करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, ये हमारे पास किस टाइप के अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ अनसिमेट्रिकल
एल्कीन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो उसमें अगर हम उसकी रिएक्शन HX से करवाते हैं, HX क्या होगा, H तो हाइड्रोजन हो गया, X वो होगा जो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस टाइप के। तो HX में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि H और OH माइनस, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक HX हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम HX टाइप के रिएक्टेंट से कराते हैं तो इसका जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है वो वहां जाकर अटैच हो जाता है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जाके अटैच हो जाता है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोनियम आयन हमारा बनता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके अटैच हो जाता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 1 है, तो यहाँ पर ज्यादा ये हो गया, तो इससे जाके ये अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, हमने इसका हाइड्रोजन निकाल के कहाँ अटैच किया, यहाँ पर अटैच किया, ठीक है। तो ये कहता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसकी ट्रीटमेंट किससे करवा रहे हो, HX से करवा रहे हो, तो हमारा हाइड्रोनियम आयन अटैच्ड with that carbon, that double bond carbon which have more number of hydrogen, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट हम HX से करवा रहे हो, तो HX में जो हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। बस इसी रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिख दिए हैं जिनको हम कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, जिससे आपको रूल भी समझ में आ जाएगा प्लस इसको कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैसे दी हुई है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स दी हुई है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये किस टाइप से शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब ये हमारा जो कार्बोनियम आयन है ये 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स ये कैसा हो गया, हमारा 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम HOH से करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया CH3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या कहता है कि हाइड्रोनियम आयन कहाँ पर जाके अटैच होगा, वहां जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा यहाँ पर H, यहाँ पर ये आ जाएगा OH और यहाँ पर ये जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH3, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे पास क्या हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसका ट्रीटमेंट हम किससे करवा रहे हैं, HOH से करवा रहे हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कैसा, ये वाला हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जब ये 2 डिग्री हो गया है तो ये सेम रिएक्शन हो जाएगी, CH3 CH2, यहाँ पर COH, यहाँ H और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर भी हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं इसके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसको हम यहाँ शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर आप हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए, बट यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसके बगल वाले कार्बन की बात करते हैं और उसमें हम हाइड्रोनियम
आयन को अगर शिफ्ट करा दें तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा और 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है। अभी ये कैसा है 2 डिग्री, बट यहाँ पर अगर हम शिफ्टिंग करा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की शिफ्टिंग होगी। किस टाइप से, यहाँ पे देखो CH3, ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे H नेगेटिव, हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये C, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये H एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर चला गया। ठीक है, और ये CH2 नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से हो गया। ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, H पॉजिटिव और OH माइनस से। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो OH हमारा यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर CH3, यहाँ C, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ से चला ही गया था क्योंकि यहाँ ये शिफ्ट हो गया था, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारा ये मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता है। ये आपको कैसे आएगा, ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज आने लगेगी। ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक टाइप की है जो हर जगह अप्लाई नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको ये हाइड्राइड शिफ्टिंग का नहीं आया है तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं, हम GOC में पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वहां पर ये छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आपको GOC की स्टडी करनी चाहिए। ओके, एंड आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।